वेल जी, लेसन नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे सर चौथा टेंस नहीं आपने करवाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वो सीक्रेट है, वो बाद में बताऊंगा उसको कब करवाना है उसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की निशानी रहा था, रही थी और रहे थे। माजी में कोई चीज़ प्रोसेस में रही थी। मसलन तुम खाना खा रहे थे, रहे थे आ गया तो फिक्रा पास्ट कॉन्टिन्यूस का। सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर हम लगाएंगे वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये आ जाएगा यू वर ईटिंग फूड। ठीक होगी बात जी। उससे अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है जी, चुका, लिया और दिया, ये तीन लफ्ज़ आएंगे, चुका, लिया और दिया, और इनके साथ था, थी और थे का इस्तेमाल लाजमी तौर के ऊपर होगा। चुका, लिया, दिया के साथ था, थी, थे का इस्तेमाल लाजमी तौर के ऊपर होगा, तो वो टेंसेस पास्ट परफेक्ट में हो गए। मसलन हमने खाना पका लिया था, तुम स्कूल जा चुके थे, डाकिये ने ख़त दे दिया था। दिया था, चुके थे और लिया था, तीनों बातें आ गई, तो ये तीनों फ़िक्रे किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के हैं। सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा वी हैड कुक्ड फूड। ठीक होगी बात जी। अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने बाद में क्यों रखा था, माजी की कोई भी बात हो लेकिन उसमें चुका, लिया, दिया, रहा, है, हो, हूँ और हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लफ्ज़ उसके अंदर नहीं होने चाहिए। मसलन का ज़िक्र ना हो, मतलब इन 8 लफ्ज़ों का ज़िक्र ना हो। मसलन हमने बस्ता ख़रीदा, मेहमान आए थे, तुमने गिलास तोड़ा, बच्चे ने सबक याद किया, अली स्कूल जाता था, शेख साहब माजरत, शेख साहब ने मुझे आधी खजूर दी। खजूर गलत हो गया। हल जी, सारे फ़िक्रे माजी के हैं, कहीं चुका, लिया, दिया, रहा, है, हूँ, हैं का जिक्र तो नहीं है, तो ये सारे फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। पीछे वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आएगा BOUGHT, बॉट द बैग। ठीक हो गया बात जी। तो ये हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो गया। इसकी भी आपने उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने इन सब के 20-20 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको बोलना है, उनको रिकॉर्ड करना है हर तरीके के साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल।